ओके सो व्यूअर्स, मैं इस मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर में और सुजुकी की एक नई बाइक लॉन्च की है सुजुकी ने इन पाकिस्तान रिसेंटली, जिसका नाम है सुजुकी GSX 125। इसे अक्सर लोग जिक्सर भी कह रहे हैं, जो कि दिखने में काफ़ी स्टाइलिश बाइक है और काइंड ऑफ स्पोर्टी लुक है इसकी। इसके फीचर चाहते हैं हम लोग। सबसे पहले हम आते हैं इसके मीटर्स की तरफ। तो अगर हम इसके मीटर पे आएँ तो वी कैन सी के यहाँ पे एक रेस मीटर है, इसके अलावा एक RPM मीटर है, ऊपर इसका फ्यूल गेज है और यहाँ पे इसका है वो गियर काउंट है, इंडिकेटर है, न्यूट्रल्स है इसका डिपर का और इसका राइट इंडिकेटर्स का। और अगर राइट पे देखें हम तो यहाँ पे इसके डिस्क ब्रेक का ऑयल का आता है। राइट हैंड पे जाएँ हम तो यहाँ पे इसका लाइट ऑन ऑफ करने का है, सेल्फ स्टार्ट है सिंपल। और सेल्फ स्टार्ट के बावजूद के इन्होंने अब जो किक थी वो ख़त्म कर दी है बिल्कुल। अब सिर्फ ये बाइक स्टार्ट हो गई ऑन सेल्फ ओनली। और लेफ़्ट साइड पे हम देखेंगे अगर हम तो इसके यहाँ पे एक छोटा सा एक डिपर बटन है विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे लाइट्स का हाई लो है, इंडिकेटर्स है, हॉर्न है। चौक इन्होंने जो था पीछे था अभी इन्होंने यहाँ पे कर दिया है इसका चौक सिस्टम, और साथ इसके जो है वो बैक मिरर्स लगे हुए हैं। अब अगर हम लोग इसके हैंडल पे देखें साइड पे तो यहाँ पे इन्होंने एक मेटेलिक लगाया हुआ है, रिंग लगाया हुआ है, जो कि काफ़ी सपोर्ट करता है। अगर आपकी बाइक कभी गिरती है, आपका एक्सीडेंट होता है, आपका जो लीवर है, आपका जो रेस है, पैनल है, वो आपका इससे टूटेगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी बाइक के लिए। और अगर हम इसके फ्रंट पे जाएँ तो जो उसके इंडिकेटर्स हैं वो पूरी प्लास्टिक के इंडिकेटर्स हैं, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, वो अगर टूटेंगे नहीं अगर हल्की सी भी इसको कुछ लगे तो। टोटल ओवरऑल अगर हम देखें इस बाइक के अंदर तो हम लोगों को एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिलता है, जो कि दिखने में एल्यूमिनियम है लेकिन एल्यूमिनियम है नहीं, इससे प्लास्टिक। जो लुक्स जो है इन्होंने मेटेलिक और एल्यूमिनियम भी दी हुई है। कुछ जगह पे जो है वो एल्यूमिनियम भी है, जैसे कि फ्रंट पे जो इसकी हेडलाइट है यहाँ पे लगा हुआ है ये इट इज़ एल्यूमिनियम सी। सामने से इसकी लुक आपको दिखाते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके सो सामने से यू कैन सी इसकी काफ़ी स्पोर्टी लुक है। फ्रंट का जो इसका टायर है वो भी देख सकते हैं आप, अलॉय रिम के साथ है। और सामने जो इसकी है लगी हुई वो डिस्क ब्रेक इंस्टॉल है। तो अब हम लोग आते हैं इसके लेफ़्ट साइड पे इंजन की तरफ। ये सामने इसका जो है वो फ्यूल गेज लगा हुआ है, यहाँ से आप इसको रिजर्व पे ऑन पे कर सकते हैं। काइंड ऑफ YBR की जो कि इन्होंने दी है यहाँ पे डिफरेंट चीज़ की है। अगेन ये प्लास्टिक का है, अगेन एल्यूमिनियम का नहीं है। और अगर हम बात करें इसकी इंजन की तो सुजुकी क्लेम के इस 1 to 5 इंजन, लेकिन जो इंजन के ऊपर इंडिकेशन है वो 1 to 4 की है। तो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 1 to 5 इंजन काफ़ी रिफाइंड है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने के लिए। और यहाँ पे हम देखें तो जो गियर है इसके 5 गियर ट्रांसमिशन सिस्टम है और 5 गियर जो है इसके वो आगे लगेंगे, क्योंकि पीछे गियर लगाने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। जिस तरह जिक्सर के अंदर है या जिस तरह मोस्टली हैवी बाइक्स में होता है वैसा ही इन्होंने रखा हुआ है सेम यहाँ पे। ओके, फ्रंट पे हमने एक मिस कर दी है इसके मडगार्ड की। मडगार्ड जो इसके हैं वो प्लास्टिक के हैं, यानी काफ़ी हार्ड और काफ़ी रिफाइंड प्लास्टिक है, दिखने में लगता है कोई मेटेलिक है ये। अलॉय रिम साथ दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो अलॉय रिम में अपने ट्यूबलेस टाइप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर हम बैक साइड पे आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके बैक पे भी अलॉय रिम है और यहाँ पे जो इसकी टायर है वो भी एल्यूमिनियम है। और आप देखेंगे कि इसका जो चेन कवर है वो नीचे वाले उन्होंने रिमूव कर दिया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बैक चेन डाउन चेन कवर होता ही नहीं है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। हम लोगों को थोड़ा डिफरेंट लगेगा देने में, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोगों को आदत पड़ी हुई है पूरा चेन कवर लॉक देखने की, लेकिन ये ऐसा है कि यहाँ पे चेन जो है वो बिल्कुल न्यूड है। उसके अलावा जो इसका फुटरेस्ट है, फुटरेस्ट का काफ़ी स्टाइलिश है, यू कैन सी कि अच्छा क्वालिटी का एल्यूमिनियम लगा हुआ है। ये भी एक बेस्ट क्वालिटी का मेटेलिक फ्रेम है, एल्यूमिनियम का लगा है। ये दिस इज प्लास्टिक एंड दिस इज एल्यूमिनियम। सो शॉक्स के बारे में बात करते हैं हम तो यहाँ पे स्प्रिंग शॉक डले हुए हैं, रेड कलर का इन्होंने दिया हुआ है। ब्लू कलर का पूरा इस बाइक का थीम है, लेकिन रेड कलर का है, इन्होंने शॉक दिया हुआ, थोड़ा डिफरेंट लुक देने की कोशिश की है इन्होंने। और अगर हम जाएँ इसके बैक साइड पे तो बैक साइड पे जिसका जो कैरियर है वो दोबारा एक रिफाइंड एल्यूमिनियम का लगा हुआ है। पीछे सामान रखने का इतना खास जगह मौजूद नहीं है, यानी कि टूर बाइक के लिए जो हमारी जो सुजुकी 150 है वो ही अभी तक इसमें राज करेगी फ्यूचर में। इसका लगा हुआ है, बैक स्टैंड लगा हुआ है, कैरियर लगा हुआ है। हमारी जो नई जो बाइक आ रही है GSX 125, इसका जो है वो पीछे सामान के लिए कुछ स्टैंड नहीं है। ओके, तो बैक लुक्स की देख सकते हैं आप। बैक इसके अगेन इसके बल्ब लगा हुआ है, इसमें LED नहीं दी हुई, इंडिकेटर सेम है हमारे से पहले से। बैक मडगार्ड जो है वो अगेन प्लास्टिक का है। अगर हम बात करें इसकी बैक सीट की तो सीट इसकी काफ़ी नरम है, जो कि GS 150 SC के मुकाबले में काफ़ी नरम सीट है। पीछे वाली सीट जो है वो काफ़ी फ्लैट रखी हुई है और ड्राइवर सीट के लिए काफ़ी एक कुशन दिया हुआ है,
यहाँ पे आगे पूरा सपोर्ट मिलेगी इसको, और आगे भी सपोर्ट है, तो जो राइडर जो होगा वो आगे की तरफ गिरेगा नहीं। फ्यूल टैंक इसका है प्रॉपर मेटेलिक है और अच्छा खासा बड़ा फ्यूल टैंक है। आई डोंट नो इसकी प्रॉपर इसकी कितने लीटर्स में आता है, लेकिन आई गेस 13 to 14 लीटर्स इसकी जो है इसकी फ्यूल की होगी। और फ्यूल का इसका जो ओपनिंग का है बहुत ही खूबसूरत है, लिफ्ट दिया गया यहाँ पे अपनी की जाले इसको खोलें, ये प्रोटेक्शन है ताकि पानी पूनी मच जाए, विच इज़ वेरी गुड। अगेन एल्यूमिनियम का टेस्ट बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। ओके सो अब हम चलते हैं इसके राइट साइड की तरफ। राइट साइड पे अगेन ब्रांडिंग है GSX 125 की। और अगर हम जाते हैं नॉर्मल टू द सिलेंसर, तो सिलेंसर के ऊपर एक प्रोटेक्शन इन्होंने दी हुई है, क्योंकि अक्सर इशू होता है कि हमारे जो पीछे बंदा बैठता है उसके यहाँ पे अक्सर वो पाँव लग जाता है, इसकी वजह से सेंसर ख़राब होता है। तो अभी तक ये प्रोटेक्शन है कि अगर कोई बंदा गलती से पाँव रख भी लेगा अपना, तो ये जो होगा इसका बैक का उसका पाँव वगैरह को डैमेज सेंसर को डैमेज नहीं करेगा, विच इज़ वेरी नाइस। पूरे क्रोम लुक है और सेंसर जो है इसका ब्लैक मैट के अंदर है, ब्लैक YBR। ब्रेक सिस्टम बैक का वही है, डिस्क ब्रेक से सामने लगी हुई है। बैक का ब्रेक सिस्टम सिंपल जैसा होता है वो है। बैटरी कंपोनेंट होगा इसको खोलने के लिए, अगर उससे साइड टापा होता है। ये इसकी जो इंजन की है वो राइट डायमेंशन है। यहाँ पे इसका जो है प्लग सिस्टम है जो उन्होंने भी निकाला है, ऑफ कोर्स ये लोग स्टार्ट ना करें। यहाँ पे इसका फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए डला हुआ है। सिंपल वही एयर कार्पोरेटर सिस्टम है, एयर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है इसके अंदर। अब इसमें हॉर्न सिंपल लगा हुआ है, ये जो इसके शॉक्स हैं वो हाइड्रोलिक वाई लगे हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे इन्होंने बहुत डिफरेंट किस्म का दिया हुआ है। पूरी बाइक सिल्वर के अंदर है, लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने इसको डिस्क ब्रेक का पैनल दिया हुआ है, इट्स ए गोल्ड मेटेलिक, तो वेरी डिफरेंट और वेरी ऑड लग रहा है, क्योंकि इसको भी अगर सिल्वर करते तो ये काफ़ी बाइक के थीम से मैच करता। ओवरऑल खूबसूरत बाइक है बहुत। पाकिस्तान में इसकी लॉन्चिंग का अभी तक कोई ख़ास आइडिया नहीं है। ओके, मैं एक और चीज़ मिस कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, वो ये है कि इसकी बैक सीट पे मैंने देखा था, यस एक्सक्यूज़ मी चला जाइएगा, यस यू कैन सी हियर, यहाँ पे इन्होंने की लगाई हुई है। यहाँ पे इसको ओपन करने से जो इसकी सीट है वो ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, विच इज़ वेरी डिफरेंट फॉर ए बाइक। ज़्यादातर ये स्कूटीज़ वगैरह में होता है, लेकिन उन्होंने बाइक में दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज़ द फ्रंट पर्सपेक्टिव ऑफ द बाइक। काफ़ी स्टाइलिश बाइक है। प्राइस का ओवरऑल इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, यहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल भी जो भाई साहब मौजूद हैं यहाँ पे, इनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन एक रफ़ आइडिया अगर हम लोग पाकिस्तान की मार्केट में अगर हम थोड़ा सर्वे करें तो लाइक YBR जो बाइक 125 है वो अगर 250 के अराउंड चली गई है, तो इट्स ए काइंड ऑफ स्टाइलिश बाइक और YBR से काफ़ी इम्प्रूव बाइक है। और जो सुजुकी है ऑफ कोर्स उसके जो प्राइसिंग है वो YBR से हाई होते हैं, उससे यामाहा से। तो मेरा अंदाज़ा है कि अगर ये बाइक पाकिस्तान में लॉन्च होगी तो ये अराउंड 350 to 400 के अराउंड होंगी, यानी कि 3.5 से 4 लाख के अराउंड, विच इज़ ओवर प्राइस। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं अभी डॉलर्स के और हर चीज़ के, तो उसके लिहाज से हम उसकी प्राइस यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये था मेरा इस बाइक का डिटेल्ड रिव्यू। आपको कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दैट इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।